आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। साथ गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की इस वीडियो में आप सभी लोगों से बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। उसके पहले जो विद्यार्थी भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं उनके लिए ही और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए टीजीटी पीजीटी न्यू विज्ञापन के लिए हम लखनऊ प्रस्थान किए हैं, लखनऊ आए हुए हैं। और कहते नहीं हैं कि मतलब जब अपने से ऊंचे व्यक्तियों के पास आप जाओ, अगर वो शांत हैं, गंभीर हैं, मृदुभाषी हैं और साथ ही साथ यदि उनमें इंसानों को पहचानने की क्षमता है तो वास्तव में वो घर जो है वैकुंठ धाम की तरह लगता है। सेम यही कंडीशन है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त विधायक जी का ये घर। जाहिर सी बात है काफ़ी सारी एडवांटेज हैं और आप सभी लोगों की समस्याओं को उन्होंने सीरियसली जो है वो सुना भी और यकीन दिलाया कि इन समस्त समस्याओं का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाएगा। तो किन किन समस्याओं को लेकर के हम लोग आए हुए हैं, किन किन समस्याओं पर आज की तारीख में आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से इस सारे मैटर को क्लियर करवाया जाएगा, चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दिया करिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी जो अभी लेटेस्ट में जुड़े थे, ठीक है ना, नए न मिले, उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि भैया देखो, जितने विद्यार्थियों ने कंडीशंस को फुलफ़िल किया है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ आप सभी लोगों के लिए नहीं, ये कंडीशन आपके भविष्य के लिए भी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हमने नाम पिताजी का नाम कैटेगरी लिख करके भेज दिया और हमने कोई भी चीज़ें नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि जब ये चीज़ें मांगी जाती हैं तो काफ़ी सारे जितने पुराने नए सब हैं सब कर देते हैं ये चीज़। और जब उनसे कहा जाता है कि आप हियरिंग फीस दे दो तो गिने चुने विद्यार्थी जो है उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फ़ायदा इसमें किसका देखा जाए? फ़ायदा उन्हीं विद्यार्थियों का देखा जाएगा जिन्होंने कंडीशंस को फुलफ़िल किया है, सीधी सी बात है। और ये लिस्ट बनने के बाद जो शिक्षा निदेशालय में ERG पिटिशनर बेनिफिट के लिए जाएगी, वो लिस्ट आप सभी लोगों को भी दी जाएगी जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं, जिन्होंने कंडीशंस को फुलफ़िल किया है। सिर्फ उन्हीं के व्हाट्सएप नंबर पर उस चीज़ को भेजा जाएगा, ठीक। तो चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए। अगर हम 2 दिन का अवकाश पाए और इस अवकाश में जो है मतलब हम रिलीव ना करने की बजाय हम लखनऊ भाग करके चले आए, तो सिर्फ इसीलिए ना कि आप लोगों का कुछ भला कर सकें, आप लोगों के हित में कुछ फैसले हो सकें। आज 11:35 पे आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से हम लोगों की मुलाकात है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तमाम उन ज्ञापनों को हम लोग जो है उनको प्रस्तुत करेंगे और कोशिशें होंगी हमारी कि हम उनसे उन तमाम समस्याओं पर जो है डिस्कस कर लें, जिस समस्याओं को लेकर के विद्यार्थियों को मन में एक ऐसी भावना का जन्म हो रहा है जहाँ पे प्रतियोगी जीवन का गला घुट रहा है। आज उन तमाम चीज़ों पर बातचीत अवश्य होगी। अब मुझे यकीन है कि आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, नई टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी भैया 2022 की परीक्षा आपकी तय समय पर होने चली, कोई दो राय नहीं। मई मतलब मई, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड आप सभी लोगों को, क्योंकि अभी कल ही इस बात की जानकारी मांगी गई थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसी वेबसाइट पर काम करेंगे, नई वेबसाइट का खर्चा गवर्नमेंट फालतू नहीं करना चाहती है, ठीक है ना। तो अभी इसी वेबसाइट पर आपका काम चलेगा, मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड की ही वेबसाइट पर अभी काम चलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो लगभग 6 अप्रैल के बीच में वो जारी कर दिया जाएगा। जिन विषयों की परीक्षा आप सभी लोगों के शुरुआती दौर में है
उन सभी के एडमिट कार्ड 6 अप्रैल तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी के जो एडमिट कार्ड हैं वो आप लोगों को 8 तारीख तक देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। उसके पहले ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी का जो सर्वेक्षण, सेंटरों के सर्वेक्षण का कार्य है, समस्त सदस्यों को, सचिव महोदय को, परीक्षा नियंत्रक महोदय को, उप सचिव महोदय को, वित्त अधिकारी महोदय को, सबको सेंटरों की जिम्मेदारी दी गई है, एक एक मंडलों की, ठीक है ना। और ये पूरी सर्वेक्षण करने के बाद कि आयोग का जो मानक है, जो तैयारियां हैं, जो नीड है, वो सारी चीज़ें उस सेंटर पे जो है फुलफिल होती हैं या नहीं होती हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट जब मीटिंग ली जाएगी उसमें रखा जाएगा। इन सारे लोगों का पूरा डेटा जो है वो उसमें रखा जाएगा, क्या क्या उन्होंने अपने नेत्रों से देखा है। उसके बाद आप लोगों का एग्जाम डेट सब्जेक्ट वाइज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में तकरीबन सबसे बड़ा पद आप मतलब सबसे बड़ा विषय आवेदन की दृष्टि से, विद्यार्थियों की दृष्टि से अगर कोई सब्जेक्ट है तो वह है एसएसटी, सामाजिक विज्ञान। सर्वाधिक विद्यार्थी उसी में है, ठीक है ना। और रिजेक्शन लिस्ट तैयार की जा रही थी शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से, हालांकि उस पर हम लोगों ने ब्रेक लगवा दिया। सभी विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, लेकिन आप सभी लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ियाँ की हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ियाँ की हैं, उन गड़बड़ियों का परिणाम क्या होगा ईश्वर जाने। लेकिन गड़बड़ियाँ आप लोगों ने, अगर मान लीजिए कि विज्ञापन की शर्तों को आपने पूरा नहीं किया, आपने फ़ोटो लगाने में कोई गलती की है, सिग्नेचर में गलती की है। कोई विद्यार्थी होता है ना, ऐसे चिरई टांग बूंदी रख करके 2 सिग्नेचर करते हैं कि वो कंप्यूटर में अगर मतलब उसको जो है जूम करके भी देखा जाए तो उनका सिग्नेचर समझ नहीं आता है। ऐसे विद्यार्थी थोड़ी सी समस्या में पड़ सकते हैं। परीक्षा हालांकि दे लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि आज जब आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग मुलाकात करेंगे तो विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने जो झकुपा लगाया था कि हम 34,000 सीटें जुड़वा लेंगे, 25,000 सीटें जुड़वा लेंगे, 30,000 सीटें जुड़वा लेंगे, लेकिन ये हमने पहले ही बता दिया था कि प्रभु ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है यार। क्या मतलब है ऐसी चीज़ों का? जो बिना सर पैर की मांगे हो उसका समर्थन कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर उसमें विद्यार्थी हित है, अब आप कहेंगे कि सीटें जुड़ जाती 34,000 तो उसमें विद्यार्थी हित ही तो था। विद्यार्थी हित नहीं था उसमें, इसलिए विद्यार्थी हित नहीं था कि जो विद्यार्थी बेचारे बीएड कर चुके हैं या जो 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं, जिनके 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी हो चुकी है, 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है वो नज़दीक हैं, ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे? फिर उनको भी आवेदन करने का मौका दो। आवेदनों की संख्या जो है वो अभी 13.5 लाख है, तब तो शिक्षा सेवाचयन आयोग को पसीने छूट रहे हैं। अब पता लगे आवेदनों की संख्या जब 21 लाख पहुंचेगी तब कैसे पेपर होगा फिर आप लोगों का, है ना। इसलिए इसमें पदों की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी इतनी बड़ी मात्रा में। आज इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे कि अगर टीजीटी पीजीटी 2022 में पद बढ़ाए जा रहे हैं तो कितने पद बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरा, टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन कब तक आएगा। ई पोर्टल पे क्या अध्याचन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, या अभी केवल ई पोर्टल को ही मंजूरी मिला है, बाकी अभी कुछ नहीं हुआ है। तीसरा, आपका शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो अध्याचन प्रेषित किया है उन सारी चीज़ों में क्या चीज़ें हैं, क्या कन्फर्मेशन हुआ है कि कब तक विज्ञापन जारी होगा। एलटी ग्रेड 1 चरण में होगा या 2 चरण में होगा, टीईटी लागू होगी कि नहीं लागू होगी, इन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी में क्या आयु सीमा की मैक्सिमाइजेशन का जो है प्रोसेस लगाया जा रहा है, या टीजीटी पीजीटी में और भी चरण इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे केवीएस और डीएसएसबी वगैरह में किया जा रहा है। तो ये सारे परिवर्तन जो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, इन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन आज की तारीख में क्लियर होगा, कंफर्म होगा, ठीक है ना। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है आप सभी लोगों को।
निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका भाई मौजूद है तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ें गड़बड़ होती भी है ना तो उन सारी चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से उसके लिए प्रयास किया जाता है और ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी भी असफल नहीं होता है, ठीक है ना। और अमूमन देखा गया है कि जब ज्वाइनिंग आदि होती है विद्यार्थियों की तो वो नए शैक्षिक सत्र में ही की जाती है, ठीक है। हालांकि हम लोगों का प्रयास यही है कि आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बहन हैं फटाफट उनकी जो है नियुक्तियां करवा ली जाएं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल एडवांटेज है। तो विद्यार्थियों की काउंसलिंग नहीं बल्कि डायरेक्ट उनको नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। आज इन सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन हम आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से करने वाले हैं, तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित होकर के बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। और जिन्होंने भैया लिफाफे उफाफे वाला जो है मतलब डाक टिकट वाला जो है ताम झाम नहीं कंप्लीट किया ना, सॉरी टू से वो विद्यार्थी जो है प्रक्रिया से शिथिल कर दिए गए हैं, प्रक्रिया से जो है वो डंप कर दिए गए हैं। तो उसमें आप हमें ब्लेम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मैसेज किया, मैंने आपको सारी कंडीशंस बताई, फिर भी आपने उस कंडीशंस को नहीं फुलफिल किया, नहीं माना, तो भैया हम अपने पास पैसा लगा करके थोड़ी ना आपका जो है पत्राचार करने के लिए लिफाफा जमा करवाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। बहुत ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कहते हैं भैया ये चीज़ें कर लीजिए हमारी नियुक्ति हो जाएगी, तो आप जो बोलेंगे हम वो कर देंगे। मैं 2016-2021 के प्रथम वरीयता सूची में हमारी ही याचिका पे हुआ था, प्रथम वरीयता सूची में उसको हम देख करवा करके देख चुके हैं, ठीक है ना। विद्यार्थी जब तक नियुक्ति पत्र नहीं पाए थे, ठीक है ना, नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद क्या हुआ, मतलब वो गायब हो गए। ऐसे गायब हो गए लगता था कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गई हो तो ऐसी कंडीशन फिलहाल तो अब नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आप लोगों की नियुक्तियों के लिए हम लोगों ने जो मैप तैयार किया, रोड मैप तैयार किया है, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यथाशीघ्र आप सभी लोगों के हाथों में नियुक्ति पत्र होगा, टेंशन मत लीजिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारियों को इन आप स्विंग रखें। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें ये नोट्स आप सभी लोगों को 100% सफलता प्राप्त कराने में पूरी तरीके से सक्षम है। वजह इसकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वजह यह है कि जब सक्सेस व्यक्ति जो डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है, जो इंटर कॉलेजों में पीजीटी के पोस्ट पर पढ़ा रहा है और हाल फिलहाल में मतलब 2013 में 2016 में उसकी नियुक्तियां हुई हैं, 2021 में उसकी नियुक्ति हुई है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे ज़्यादा योग्य है। क्यों? क्योंकि वो जो है सिलेक्शन ले चुका है, ठीक है ना। तो अगर उसके अनुभव से मैटर तैयार किया जाए, नोट्स तैयार कराया जाए, तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों के लिए बेनिफिट प्रदान करने वाला होगा। तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 999 प्राइज रखा गया, ज़्यादा कुछ रखा भी नहीं गया है। तो आप चाहें तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आज रिक्वेस्ट करेंगे अग्रवाल साहब से कि एज रिलैक्सेशन के साथ ये विज्ञापन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई का विज्ञापन बहुत दिनों बाद आ रहा है और इसमें विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जैसे 62,000 वाले विज्ञापन में मिला था वैसे ही इसमें भी एडवांटेज मिलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि जब आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा तो उसमें 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट के साथ वो विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। अप्रैल 16-17 अप्रैल से बातें सामने आ रही हैं कि आप लोगों के आवेदन यूपीएसआई का लिया जाएगा, ठीक है। और जो ये अभी कांस्टेबल वाला जो विज्ञापन है इसको जो है मतलब थोड़ा सा डिले किया जाएगा। मतलब विज्ञापन इसका भी आएगा, ऐसा नहीं कि विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन उसके पहले जेल वार्डर की वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों से जो स्नेह जो आशीर्वाद मिलता है ना, उससे जो मनोबल हमारा बढ़ता है, वही सारी चीज़ें हैं कि फटाफट हम लोग जो है कूद पड़ते हैं कि नहीं चलो हमारे भाई बहनों का कार्य है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।